अब आप यहाँ पर हमारी कुछ बातों पर विचार कीजिए। पहला तो ये कि दिल्ली में जिस तरह का प्रदूषण है, अधिकतर इलाकों में AQI 350 के पार है और कुछ इलाकों में आज भी 400 के पार AQI है। इससे क्या हो रहा है कि दिल्ली वालों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन है, खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा है, गला खराब हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि इथियोपिया में ये जो ज्वालामुखी फटा, ये इसकी दूरी हमारे देश भारत से 4500 किलोमीटर है और जब ये ज्वालामुखी फटा तो 15 किलोमीटर ऊपर गया, कई महासागरों को पार करके ये हमारे देश में आया और दिल्ली में इस समय इसके कारण अब डर हमें ये सता रहा है कि ये प्रदूषण कहीं और तो नहीं बढ़ जाएगा और हमारी तबीयत, दिल्ली वालों की तबीयत और तो नहीं खराब हो जाएगी। दिल्ली वालों के लिए एक और आफत का आसमान। कई उड़ानें रद्द, कुछ को किया गया डाइवर्ट। दिल्ली पहुंची ज्वालामुखी की राख से और बदतर होगा AQI। AQI से जुड़ा ये वो सवाल है जो इथियोपिया से लेकर दिल्ली के आसमान पर छाए राख के गुबार से उठ खड़ा हुआ है। इसलिए भी क्योंकि देश की राजधानी की हवा पहले से ही जहरीली है और इन दिनों यहां सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से आसमान में राख के गुबार ने फ्लाइट्स की उड़ान में कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली और आसपास के इलाके की कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। इथियोपिया में हुए वोल्केनिक एक्टिविटी यानी कि ज्वालामुखी और उससे निकलने वाले गुब्बार की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई जहाज के ऑपरेशंस पे असर देखने को मिल रहा है। इस लिहाज से DGCA ने कल AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी कंसर्न्ड अथॉरिटीज के इंडिकेशन पर एक अर्जेंट ऑपरेशनल एडवाइजरी जारी की थी भारत के तमाम एविएशन ऑपरेटर्स को, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अपने पायलट और क्रू को फिर से ब्रीफ किया जाए वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में जो प्रोसीजर्स और SOP है। साथ ही अगर आपके रास्ते में कहीं भी इस तरह से ऐश का जो गुब्बार है या जो धुएं का गुब्बार है जो वो ज्वालामुखी की वजह से निकला हुआ आता है तो उस रूट को आपको अवॉइड करना है। फ्लाइट इसकी वजह से डिले करना पड़े तो डिले कर दें और कैंसिल करना पड़े तो कैंसिल भी कर दें। इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स को लेकर भी एडवाइजरी जारी हुई थी और जो पायलट्स हैं उनको कहा गया था या जो ऑपरेटर्स हैं उनको कहा गया था कि आप अपने क्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर्स के संपर्क में रहे। ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो लगातार सैटेलाइट इमेजरी को देखें और मेट्रोलॉजिकल डेटा को मॉनिटर करते हुए ही फ्लाइट ऑपरेशंस करें। अब इसका असर क्या हो रहा है? एयर इंडिया ने और इंडिगो ने दोनों ने ही ये बात कही कि वेस्टर्न इंडिया यानी कि गुजरात राजस्थान वाले पूरे इलाके पर वो नज़र बनाए हुए हैं और इसकी वजह से अगर फ्लाइट ऑपरेशंस पर कोई असर पड़ता है तो अपने तमाम पैसेंजर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही एयर इंडिया ने तकरीबन अपनी 7 इंटरनेशनल विमानों को कैंसिल किया है, रद्द किया है, जिसमें न्यूयॉर्क दिल्ली जैसी फ्लाइट शामिल है और इसके साथ साथ तकरीबन 6 भारतीय फ्लाइट्स जो 25 नवंबर को स्केड्यूल थी, आज की तारीख को स्केड्यूल थी, उनको भी कैंसिल करना पड़ा है। इसका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि ये तमाम क्राफ्ट्स उस रीजन से होकर गुजरे थे जहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी का असर देखने को मिला था और इस वजह से इन तमाम क्राफ्ट्स की प्रिकॉशनरी मेजर के तहत पूरी जांच होने वाली है। कुल मिलाकर सिविल एविएशन के हिसाब से न केवल भारतीय एजेंसियां और भारतीय एविएशन ऑपरेटर्स बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिविल एविएशन का जो इकोसिस्टम है वो अलर्ट मोड पर है। एयर इंडिया को इस राख की वजह से 10 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि इंडिगो ने सोमवार रात कन्नूर अबू धाबी उड़ान को अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट कर दिया। अकासा एयर को जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी के लिए अपनी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। दरअसल 23 नवंबर को ये राख लाल सागर पार यमन, ओमान पहुंची, फिर अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में घुसी। 24 नवंबर रात 11 बजे तक ये दिल्ली के आसमान पर छा गई। उड़ानों पर इसका असर बेशक पड़ा हो, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल राख का ये गुबार दिल्ली की हवा को और जहरीला करने की हालत में नहीं है। इंडिया में हुए वॉल्केनिक इरप्शन का धुआं इंडिया की ओर बढ़ रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में इंडिया का जो विंड डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, तो जैसे ही ये इंडिया में एंटर करेगा ये ईस्ट हिमालय और चाइना की तरफ बढ़ जाएगा। इसका हाइट जमीन से 10 से 20 किलोमीटर तक वैरी कर सकता है, तो इसीलिए हमारी एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऑल्सो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 20
मीटर पर सेकंड से लेके 50 मीटर पर सेकंड तक होती है। एक जेट स्पीड बोला जाता है इसको। बट इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण अगर स्पीड कम होती है या हाइट थोड़ी नीचे होती है तो ये हमारी एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इथियोपिया से जो वोल्केनिक इरप्शंस आ रहे हैं ये काफ़ी खतरनाक है और इसका हम इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो जो विंड्स हैं वो हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही हैं, जिनको हम वेस्टर्ली विंड कहते हैं विंटर्स में। अब ये जो राख है इसका हमारी दिल्ली पर क्या असर होगा? ये राख खतरनाक है, लेकिन ये राख वायुमंडल के उस हिस्से में है जहां हवा साफ रहती है। तो अब आप सोचिए, मौसम विभाग के अनुसार ये नीचे नहीं उतरेगी, मतलब इतनी ऊपर होगी कि जहां तक हमारी सांसों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और इसकी ऊंचाई काफ़ी होगी। विजिबिलिटी पर असर हो सकता है, प्रदूषण पर बिल्कुल नहीं। यानी कि विजिबिलिटी कम हो सकती है, दिखाई कम दे सकता है, थोड़ा सी धुंध टाइप हो सकती है, लेकिन प्रदूषण बिल्कुल इससे बढ़ेगा नहीं। इनमें मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन ला सकती है, लेकिन यहाँ इसकी मात्रा काफ़ी कम है, तो बारिश भी नहीं होगी। इसका मतलब दिल्ली पर इसका असर जो है वो बहुत कम है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इथियोपिया से कैसे आई, यमन पहुंची, ओमान पहुंची, राजस्थान, दिल्ली इस तरह से आ गई और 4300 किलोमीटर दूर ये राख पहुंच चुकी है। आप अंदाज़ा लगाइए। और ये ज्वालामुखी इतना खतरनाक था कि इसकी राख जो है वो 15 किलोमीटर ऊपर जाकर और 4500 किलोमीटर के लगभग हमारे देश और दिल्ली में पहुंच चुकी है।